हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप लोग का? 10th का रिजल्ट आया आपका या नहीं आया? यदि आ गया रिजल्ट तो अपना मार्क्स नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। बिहार बोर्ड का रिजल्ट आने वाला था ना, तो अभी हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? लीनियर इनइक्वेशन, है ना। तो लीनियर इनइक्वेशन जो पढ़ रहे थे उसमें देखिए क्या सब पढ़ चुके हैं अब तक। लीनियर इनइक्वेशंस में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले देख लिए थे। पहले क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट, इंटरवल का कॉन्सेप्ट और रूल्स ऑफ इनइक्वेशंस, ये सारा चीज पढ़े थे एक क्लास में। उसके बाद हम लोग पढ़े थे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल में एक लीनियर इनइक्वेशन को कैसे सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालते हैं, वो चीज पढ़े थे। अच्छा, उसके बाद में हम लोग वेवी कर्व मेथड भी पढ़े हैं। वेवी कर्व मेथड पे तो अलग से भी वीडियो बना दिए हैं, अलग से भी वीडियो है उस पे, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसमें पूरा डिटेल में है। और आपको लीनियर इनइक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, लीनियर इनइक्वेशन है ये, लीनियर इनइक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वेवी कर्व मेथड से, वो भी आपको उस वीडियो में बताए थे। आप पिछला जो तीनों वीडियो है वो देख लीजिएगा। फिर तीसरे वीडियो में आपको सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस पढ़ाया गया है। मतलब लीनियर इनइक्वेशन यदि दो या दो से ज्यादा दिया रहे तो कैसे हम लोग सॉल्व करके फिर कॉमन उसका वैल्यू निकालते हैं, जो फाइनल आंसर होता था। याद है ना आपको, देखे ना। तो चलिए, ये सारा चीज हो गया था। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलस। देखिए, ये मॉड्यूलस जो है ना, ये है बहुत ही छोटा सा चीज, बट पूरे मैथ्स में आपको जितने दिन तक पढ़िएगा ना, हमेशा ही आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, इसका क्वेश्चन इस पे मतलब इन्वॉल्व रहेगा उसमें मॉड्यूलस। ठीक है, बहुत बार आपको ये चीज मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। आप ये कई जगह पे पढ़ते हैं, जैसे कि फंक्शन जब पढ़ाते हैं तो वहां भी पढ़ाया जाता है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया जाता है वहां भी पढ़ाया जाता है, आपको यहां भी पढ़ा रहे हैं। क्योंकि कुछ लीनियर इनइक्वेशंस जो होंगे जिसमें कि मॉडुलस का साइन इन्वॉल्व होगा, तो वो सारा का सॉल्यूशन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कैसे किया जाता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस इन्वॉल्विंग मॉडुलस। मतलब वैसे लीनियर इनइक्वेशंस जिसमें मॉडुलस का साइन रहे लगा हुआ, तो किस तरह बनाएंगे वो चीज आज देखने वाले हैं। तो उससे पहले मॉडुलस के बारे में कुछ जान लेते हैं, चलिए। उसके बाद हम लोग फिर बढ़ेंगे आगे। तो चलिए, आज का ये टॉपिक पहले है, हम लोग का हेडिंग लगाइए कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस। उसके बाद हम फिर सॉल्यूशन देखेंगे किस तरह होता है। ये सारा चीज ऊपर का वीडियो आप यदि नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, है ना। और वहां से आप वो सारा वीडियो पहले देख लीजिए, तभी आएगा समझ में अच्छे से आगे का क्लास और आज का क्लास। चलिए, अच्छे से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। मॉडुलस के कॉन्सेप्ट को पहले डील करते हैं। देखिए जी, मॉडुलस क्या होता है। आप लोग बस ये सुने होंगे कि मॉड के अंदर में नेगेटिव चीज दे देते हैं तो बाहर निकलता है जो वैल्यू, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ये तो सुने होंगे, यही मॉड का साइन है। ये मॉड, देखिए मॉड का जिस तरह साइन है ना, इसी तरह से डिटरमिनेंट का भी साइन होता है। तो डिटरमिनेंट के साइन में क्या है ना, कि और मॉड में क्या है कि आपको संदर्भ में बात चल रहा है, उससे आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि वो डिटरमिनेंट का साइन है या फिर मॉडुलस का साइन है। ओके, सेम साइन होता है। अच्छा, तो ये मॉडुलस ऑफ -3 क्या हो गया, +3। आज हम लोग मॉडुलस के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से और समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि मॉड के अंदर में यदि x लिखा हुआ रहे तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, दो लाइन मॉड के बारे में हमेशा स्टूडेंट को बताते हैं। वो दोनों लाइन आप हमेशा याद रखिए, कभी भी आपको मॉड के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले जो है ना, मॉड x इक्वल टू यदि आपसे पूछा जाए तो क्या होगा। तो आपको लगता है क्या कि सर, बहुत सारे बच्चे जो 10th पास किए हैं अभी, तो उनको लगेगा मॉड x तो x हो जाएगा। पूछेंगे क्यों, तो उनको लगेगा कि सर मॉड के अंदर में जो है सो देखिए पॉजिटिव चीज रहता है ना, जैसे कि यहाँ पे 2 रहता है तो आंसर 2 हो जाता है। पॉजिटिव रहेगा तो सेम टू सेम हो जाएगा, और नेगेटिव रहेगा तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ये बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चे सही आप जानते हैं, बट क्या है कि यहाँ पे मॉड के अंदर में जो आप x जिसको पॉजिटिव सोच रहे हैं वो पॉजिटिव है क्या? मॉड के अंदर जो x लिखा हुआ है क्या ये पॉजिटिव है? नहीं।
ये तो कोई बताया ही नहीं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। x तो वेरिएबल है, तो वो मे भी पॉजिटिव मे भी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इसीलिए मॉड x इक्वल टू x होगा, सही बात है। बट कब होगा? जब x ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो हो। जब x ग्रेटर देन जीरो हो या इक्वल टू जीरो हो, मतलब जब x का वैल्यू पॉजिटिव हो। देखिए ये जब पॉजिटिव हो ना मॉड के अंदर वाला, तो मॉड सीधा हट जाता है। अभी दो लाइन आपको बताएंगे, वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या बताएं कि मॉड के अंदर में यदि x का वैल्यू नेगेटिव हो, x यदि लेस देन जीरो हो, तो मॉड x का वैल्यू माइनस x होता है। ये मॉड का जो है ना सबसे बेसिक चीज है मॉड के बारे में। देखिए अब दो लाइन क्या बोले आपको याद रखने, वो देखिए। पहला, मॉड तब तक नहीं हटता है जब तक कि ये आपको पता न चल जाए कि मॉड के अंदर में जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। समझ की बात को? पहला लाइन क्या बताया? मॉड का साइन तब तक आप नहीं हटा सकते जब तक ये पता न चल जाए कि वो अंदर वाला चीज जो मॉड के अंदर में लिखा हुआ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, पहला बात। दूसरा, यदि मॉड के अंदर वाला चीज पॉजिटिव है तो इस मॉड को सीधा हटा दीजिए। जैसे कि x पता चल गया ना पहला केस में कि ग्रेटर इक्वल जीरो है, पॉजिटिव है, तो मॉड सीधा हट गया, x बच गया। मॉड के अंदर वाला चीज यदि नेगेटिव है ये पता चल जाए, मॉड के अंदर में नेगेटिव लेस देन जीरो, मॉड के अंदर में जो x है इस बार क्या है? लेस देन जीरो है। तो मॉड के अंदर वाला चीज यदि नेगेटिव है ये पता चल जाए तो मॉड को हटाइए और एक माइनस अपने तरफ से वहां लगाइए। ठीक है, दो लाइन यही बताया। पहला लाइन कि मॉड तब तक नहीं हटेगा जब तक ये पता न चल जाए कि अंदर में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरा बात कि मॉड के अंदर यदि पॉजिटिव है तो मॉड हटेगा, सीधा सीधा हट जाएगा। यदि मॉड के अंदर नेगेटिव है तो मॉड हटेगा बट एक माइनस का साइन लगेगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसको समझते हैं कि मॉड एक्स का आखिर मतलब क्या होता है। ठीक है, मॉड एक्स इसी रूल पे ये दोनों आया है। आप जरा सा इसको देख लीजिए। यदि आप -3 का मॉड इक्वल टू सीधा 3 लिख देते हैं, वो कैसे आया? एक्चुअली ऐसे आया। देखिए मॉड के अंदर में -3 है लिखा हुआ, तो नेगेटिव है मॉड के अंदर में, ये तो पता चल गया आपको। तो -1 अपने मन से दीजिएगा, है ना, ये वाला माइनस दीजिए यहाँ पे। और फिर x, x का मतलब क्या है यहाँ? -3, तो -3, तो यहाँ पे देखिए +3 हो गया मिलके। बात समझे? तो ये चीज था। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोग एक अगला कॉन्सेप्ट जो समझते हैं कि मॉड x का मीनिंग क्या होता है। इसको देखिए, मीनिंग क्या होता है मॉड x का। देखिए जी, नंबर लाइन से समझिए। नंबर लाइन है, इधर इंफिनिटी, इधर -इंफिनिटी है, इधर जीरो है यहाँ पे। ठीक है, जीरो। यदि आप मॉड x लिखते हैं तो इसका ये मतलब हुआ, मॉड x का ये मतलब हुआ कि ओरिजिन से, ओ है ना ओरिजिन, जिसको कि आप सेंटर बोल सकते हैं, जीरो ऐसे बोलिए, है ना, जीरो से, है ना, x का डिस्टेंस कितना है ये बताता है मॉड x। क्या बताता है बोलिए? मॉड x जो होता है, मॉड x बताता है डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम जीरो। समझे? ऑन नंबर लाइन, चलिए ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन मतलब रियल नंबर लाइन। ठीक है, अब समझ रहे हैं? अब देखिए, अब यदि कोई बोलता है क्या कि सर मॉड -3 का मतलब आप इस डेफिनेशन से समझाइए, तो बहुत ही आसान है। मॉड -3 का मतलब हुआ कि 0 से -3 के बीच का डिस्टेंस। तो -3 देखिए कितना, कहां पे होगा? -3 यहां पे होगा। तो -3 से और 0 के ये जो बीच का डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना यूनिट है? तो ये है 3 यूनिट। ये जो डिस्टेंस है वो कितना यूनिट्स है? 3 यूनिट्स का ये डिस्टेंस है। इसका क्या मतलब हुआ कि मॉड ऑफ -3 का वैल्यू हो जाएगा कितना? 3। यही 3 यूनिट्स सही हुआ। ठीक है, तो 3 यूनिट्स, 0 से -3 के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है।
तो कितना होगा 3 यूनिट होगा ना। डिस्टेंस में थोड़ा ना निगेटिव पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। निगेटिव डिस्टेंस कैसे होगा, आप चाहे किधर भी चले डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव में नापते हैं हम लोग। तो देखिए ये होता है। ओके, अब यदि कोई आदमी मॉड 2 का मतलब पूछे, इसका मतलब हुआ कि 0 से और 2 के बीच का डिस्टेंस। तो 0 से 2 के बीच का डिस्टेंस ये बताइए जरा सा कितना होगा। तो 0 से 2 का बीच का यहाँ का डिस्टेंस होगा 2 यूनिट, तो इसीलिए 0। यहाँ पे मॉड 2 का मतलब क्या हो गया 2। ओके, तो ये चीज होता है डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम 0 ऑन डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम 0 फ्रॉम ऑन नंबर लाइन। ओके, ये होता है मीनिंग मॉड एक्स का। आप समझे क्या होता है मॉड एक्स का मीनिंग। तो मॉड एक्स का मतलब ये होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसीलिए मॉड के अंदर में चाहे कुछ भी रहे वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होगा। ठीक है, आप उस बात से कंफ्यूज मत होइएगा, इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आप बोले अभी अभी जस्ट कि मॉड एक्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा तो आप माइनस एक्स क्यों लिखे, ये तो नेगेटिव हो गया। जी नहीं, नेगेटिव नहीं हुआ, ये x नेगेटिव था। ये देखिए x लेस देन 0 बगल में लिखा था, x नेगेटिव था, उसमें एक और माइनस गुना किए हैं तो टोटल क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव चीज ही लिखा हुआ था। ओके, कंफ्यूज नहीं होइएगा, बच्चे लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं और अभी देखेंगे कि यदि आपको ऐसा लिखा हुआ कहीं रहे कि मॉड x इक्वल टू, जैसे कि लिख दिया 5। ओके, मॉड x इक्वल टू 5, तो बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा। तो x का वैल्यू देखिए कह रहा है कि x, मॉड x का मतलब क्या है, मॉड x का मतलब है कि 0 से x के बीच का डिस्टेंस। ओके, बराबर कितना 5 यूनिट्स। अब बताइए 0 से 5 यूनिट के डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5, तो 5 यूनिट के डिस्टेंस पे एक तो पॉइंट जो होगा उसका नाम है 5 और एक और पॉइंट होगा बाएं तरफ, देखिए -5। 0 से ये दोनों ही पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट जो है वो तो 0 से 5 यूनिट के ही दूरी पे है ना। तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू -5 भी हो सकता और x का वैल्यू 5 भी हो सकता है। तो मॉड x का वैल्यू यदि 5 दिया हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू +5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है, क्योंकि x के जगह पे आप 5 देके देखिएगा उसका मॉड भी 5 आएगा, x के जगह पे आप -5 दीजिए उसका मॉड भी 5 आएगा। तो x का ऐसा दो वैल्यू होगा, ठीक है, जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। अब दूसरा बात की इसमें क्या है ना, याद क्या रखना है कि यदि इक्वेशन में इक्वल टू साइन रहे यदि और मॉड रहे, उधर कोई नंबर है, तो आप जैसे ही मॉड हटाएंगे ना, इधर पॉजिटिव नंबर यदि देखिएगा तो आप मॉड हटाइएगा तो इधर प्लस माइनस लगा दीजिएगा, पॉजिटिव नंबर रहे तो इससे क्या एक कॉन्सेप्ट बना हमारे पास में, एक कॉन्सेप्ट बना हम लोगों का कि मॉड x इक्वल टू यदि a रहे, a यहाँ पे क्या है, तो a है पॉजिटिव, a है पॉजिटिव, a ग्रेटर देन 0 है, पहले लिख दिए यहाँ। यदि मॉड x इक्वल टू a रहे लिखा हुआ तो x इक्वल टू क्या होगा, +-a होगा, मॉड हटेगा उधर प्लस माइनस लग जाएगा। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट कि मॉड x इक्वल टू यदि 0 रहे तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, उसमें आप प्लस माइनस कुछ भी लगाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा कॉन्सेप्ट आप यहां पहले समझिए एग्जांपल, यदि मॉड x इक्वल टू -5 होता, बताइए तो मॉड x बराबर -5 लिखा हुआ है, x का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा, है ना, x का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जिसका मॉड -5 होगा। मॉड कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं दे सकता, तो मॉड x का वैल्यू -5 कभी हो सकता है क्या, क्या कोई नंबर लाइन पे ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस लेंगे हम 0 से तो -5 यूनिट आएगा, जी नहीं है, कोई डिस्टेंस कोई नंबर ही नहीं है। इसका मतलब x का यहां से जो वैल्यू है वो कुछ भी नहीं होगा, x इक्वल टू 5, मतलब एम्प्टी सेट, x जो है वो कुछ भी नहीं है, x बिलोंग्स टू 5, मतलब x जो है वो कुछ भी नहीं है, इसका वैल्यू, नो वैल्यू ऑफ x, नो वैल्यू ऑफ x। यदि आपसे ऐसा पूछे कि मॉड x इक्वल टू a है और a लेस देन 0 है तो बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा,
तो यहां से लिखेंगे नो वैल्यू ऑफ x या नो सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, नो सॉल्यूशन या नो वैल्यू ऑफ x। ओके, यदि नेगेटिव है तो मॉड x बराबर एक नेगेटिव नंबर रहने पे क्या होगा कि x का कोई वैल्यू नहीं होगा। ये जो बात की अभी हम लोग वो इक्वलिटी में बात किए हैं, इक्वल मतलब इक्वेशन का बात किए हैं, बट यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट समझना है आप लोगों को वो है इनइक्वेशन का कॉन्सेप्ट। इनइक्वेशन में कैसे मॉड का यूज होता है वो आप देखिए जरा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इनइक्वेशन में चलते हैं और मॉडुलस के साइन को देखते हैं कि कैसे यूज होता है। ओके, चलिए देखिए पहला नंबर कॉन्सेप्ट देखने से पहले आपको एक पहले एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मॉड x ग्रेटर देन या इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, वही एग्जांपल लेते हैं कि मॉड x ग्रेटर इक्वल 5 इस बार आ गया, उस बार इक्वल टू 5 था केवल, इस बार है ग्रेटर इक्वल 5। तो बताना है आपको कि x का ऐसा कौन सा वैल्यू लेंगे जिसका मॉड 5 से बड़ा होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए नंबर लाइन से समझिए फिर से आप, यहां पे है 0, यहां पे है 5, इधर है -5। अब आप बताइए x का कोई ऐसा वैल्यू आपको बताना है जिसका डिस्टेंस 0 से लेंगे, यहां से डिस्टेंस मेजर करने वाले हैं, कौन सा ऐसा कोई नंबर बताइए जिसका डिस्टेंस क्या होगा 5 से ज्यादा होगा या 5 के बराबर भी चलेगा। तो देखिए 5 के बराबर तो ये नंबर है, यदि हम 5 से थोड़ा सा ज्यादा ले लें उसका डिस्टेंस यहां से क्या होगा 5 से ज्यादा होगा। देखिए इधर का कोई भी आप नंबर लीजिए, इधर का कोई भी नंबर लीजिए, कोई भी नंबर 5 से बड़ा ले लीजिए आप, उसका डिस्टेंस मान लीजिए ये लिए, उसका डिस्टेंस यदि यहां से मेजर करेंगे यहां से तो क्या होगा 5 से ज्यादा ही हुआ कि नहीं, डिस्टेंस 5 से ज्यादा होगा। तो आप बताइए जरा सा कि x का कौन सा वैल्यू होगा, है ना, जिसका की डिस्टेंस लेने पे 0 से 5 से ज्यादा आए। तो देखिए ऐसा कोई एक वैल्यू नहीं बल्कि अनेकों लाखों करोड़ों असंख्य अनगिनत वैल्यू है x के, जो आप लेंगे तो उसका डिस्टेंस जो होगा नंबर लाइन पे वो 0 से लेके उसका डिस्टेंस नापने पे क्या होगा 5 से ज्यादा होगा। ओके, तो देखिए आपको क्या करना है, ऐसे सोचना है, सिंपल सा बात है बहुत ही, है ना। इधर का कोई भी नंबर सोचिए मन में, वो यहां से मेजर करने पे डिस्टेंस क्या देगा, डिस्टेंस 5 से ज्यादा देगा, और इधर का नंबर को लीजिएगा और वहां से डिस्टेंस मेजर करिएगा तो 5 से कम हो जाएगा ना, इसीलिए ये इधर का नहीं लेंगे, इधर का हिस्सा नहीं, ये वाला नहीं, इसको हम कट कर दे रहे हैं। यहां से यहां तक का कोई भी आप नंबर लीजिएगा तो उसका डिस्टेंस जो ओरिजिन से होगा 0 से जो होगा वो 5 से कम होगा। फिर आप -5 से इधर चलिए, इधर का भी कोई नंबर लीजिएगा, उसका डिस्टेंस यहां से यदि मेजर करें तो डिस्टेंस तो -5 के इधर का कोई भी नंबर लेंगे उसका डिस्टेंस यहां से मेजर करने पे क्या होगा 5 से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मॉड x यदि ग्रेटर इक्वल 5 है, इसका मतलब हुआ कि x का जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है, तो -∞ से -5, -∞ से -5 हो सकता है। यहां पे ओपन, -∞ पे हमेशा ओपन होता है, -∞ पे ओपन या +∞ पे ओपन होता है हमेशा। -5 पे क्लोज क्यों दिए, क्योंकि इक्वल टू भी तो लिखा हुआ है 5, तो -5 लेंगे तो उसका डिस्टेंस इक्वल टू 5 होगा ना, इसीलिए -5 को क्लोज किए। क्लोज करने का मतलब कि आंसर में अपना x का वैल्यू -5 भी हो सकता है। ओके, यूनियन का मतलब आप समझ गए होंगे, पहले क्लास में बताया था, यूनियन का मतलब होता है कि ये भी जो इंटरवल है इसके बीच का भी वैल्यू सारा आंसर हुआ, एंड देखिए 5 से इंफिनिटी, 5 से इंफिनिटी, यहां से 5 से आगे का, इधर से आगे का सारा और यहां से पीछे का सारा। ओके, जो वैल्यू होगा वो भी आंसर, तो ये दोनों मिला के आंसर होगा। मॉड x यदि ग्रेटर इक्वल 5 है, अब आप याद कर लीजिए, यदि मॉड x ग्रेटर इक्वल 5 है इसका मतलब आंख बंद कीजिए और नंबर लाइन को ध्यान में रखिए। मॉड x यदि ग्रेटर इक्वल 5 है इसका मतलब 5 से ज्यादा वाला कोई भी, 5 या 5 से ज्यादा का वैल्यू, -5 या -5 से छोटा वैल्यू, सारा हो सकता है x का वैल्यू। ठीक है, ये चीज। अब इसी को हम लोग यहाँ पे जनरल फॉर्मेट में लिख देंगे
कि मॉड x यदि ग्रेटर देन इक्वल टू a लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ, है ना। जहां की ये चीज पहले ही बताना पड़ेगा कि a जो है वो पॉजिटिव ले रहे हैं, a क्या है, पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है। तो मॉड x ग्रेटर इक्वल a 5 लाइक 5, ठीक है। तो x belongs to माइनस इंफिनिटी टू माइनस a यूनियन a टू इंफिनिटी। देखिए इसी तरह से जैसे यहां लिखे हैं उसी तरह से इसको लिखे हैं। ओके चलिए अब दूसरा, अब यदि मॉड x यदि ग्रेटर इक्वल a रहे तो, है ना, ये बात हो गया। अब लेस इक्वल a का बात करते हैं। लेस इक्वल a पॉजिटिव है तो लेस इक्वल a के बारे में समझिए। मॉड x यदि लेस इक्वल 5 लिखा होता तो क्या होता, मतलब x का कौन कौन सा वैल्यू है नंबर लाइन पे, x का कौन कौन सा वैल्यू है नंबर लाइन पे, देखिए जहां पे आप अच्छे से कि x का ऐसा कौन कौन सा वैल्यू है नंबर लाइन पे, है ना, जिसका डिस्टेंस मेजर करने पे जीरो से जिसका डिस्टेंस मेजर करने पे 5 या 5 से कम रह जाए। तो देखिए यहां से आप 5 तक का जितना भी नंबर ले लीजिए, है ना, 5 तक का जितना भी नंबर ले लीजिए, सबका डिस्टेंस तो 5 से कम ही होगा। 5 भी ले लीजिए, इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस 5 के। और इधर में -5 तक, तो आप क्या समझे कि -5 से लेके और 5 के बीच का जितना भी नंबर है उन सारे नंबर्स का यदि आप डिस्टेंस मेजर करेंगे 0 से तो वो क्या होगा, 5 से कम आएगा या 5 के बराबर आएगा। ठीक है, तो मॉड x लेस इक्वल 5 कहने का मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू -5 से 5 के बीच का, -5 से 5 के बीच का। इस बार क्या होगा कि इधर वाला सब कैंसिल हो जाएगा, इधर वाला सारा कैंसिल, इधर वाला सारा कैंसिल, ये सब आंसर में इस बार नहीं होगा। इस बार होगा दोनों के बीच का वैल्यू। ठीक है, -5 से -5। तो आपको जैसे ही बोला जाए कि मॉड x लेस इक्वल 5, इसका क्या मतलब, तो आपको दिमाग में ग्राफ रखना है यही, -5 से लेके और 5 के बीच का, -5 से 5 के बीच का होगा, दोनों के बीच का ये सारा वैल्यू होगा जब मॉड x लेस इक्वल 5 रहे। कोई एग्जांपल याद रखिए, इससे आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा। अच्छा, मॉड x लेस इक्वल a को हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, तो लिखेंगे इसको -a से +a। ओके, ये हो गया। अब चलिए, ये तो हो गया ग्रेटर इक्वल a के लिए, लेस इक्वल a के लिए। अच्छा, इसमें हम लोग ऐसे भी हो सकता है कभी कभी कि मॉड x ग्रेटर देन a रहे, ओके, इक्वल टू नहीं रहे, तो कोई बात नहीं है। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -a पे ओपन दे देंगे, जो यहाँ क्लोज था उसको ओपन कर दिए बस, यूनियन a से इंफिनिटी, ओपन हो गया। ठीक है, अब ये मॉड x ग्रेटर इक्वल 5 था। अच्छा, अगला मॉड x यदि लेस देन a रहता तो क्या होता, x बिलोंग्स टू -a से a ओपन इंटरवल में दे देते, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बस ओपन कर देते, क्योंकि उसका मतलब हुआ कि आपसे पूछ रहा है मॉड x a से कम होना चाहिए, a के बराबर नहीं, तो a के बराबर नहीं तो a को छोड़ दीजिए। ओपन इंटरवल देने का मतलब दोनों a और -a को छोड़ दिए, उसके बीच का सिर्फ नंबर कंसीडर किए हैं। ओके, चलिए, तो ये हो गया चारों। अब हम लोग इसको आप लिख लीजिए फटाफट से वीडियो को रोक के। अब फिर हम लोग बढ़ेंगे कि अब यदि a लेस देन 0 रहेगा तो क्या होगा। ओके, फिर हम लोग a लेस देन 0 करेंगे, फिर a इक्वल टू भी 0 करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, अब इस बार क्या है कि a लेस देन 0। ओके, चलिए a लेस देन 0 को देखिए ध्यान से, a लेस देन 0 है, मॉड x लेस देन, पहले ग्रेटर इक्वल a, ऐसा है। ठीक है, तो इसको हम लोग जरा सा एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं। मॉड x ग्रेटर इक्वल a, देखो लेस देन 0 है ना, a नेगेटिव लेना है ना, तो यहाँ पे क्या लेके नेगेटिव नंबर को -5 ले ली, तो मॉड x ग्रेटर इक्वल -5। अब बताइए x का कौन सा वैल्यू होगा, x का कौन सा वैल्यू होगा जिसका कि मॉड -5 से बड़ा होगा। जरा सा सोचिए आप, x का कौन सा वैल्यू होगा जिसका कि मॉड -5 से बड़ा होगा। देखो जी, -5 तो एक नेगेटिव नंबर है,
x के जगह पे यदि आप कुछ भी डालते हैं, कुछ भी अपने तरफ से आप डाल के देख लीजिए 10 20 50 100 वैल्यू, -5 डाल के देख लीजिए, -2 डाल के देख लीजिए, -100 डाल के देख लीजिए, 0 डाल के देख लीजिए, कुछ भी डाल के आप देख लीजिए। x के जगह पे आप एनी रियल नंबर डाल के देख लीजिए, उसका जो मॉड होगा वो हमेशा ही -5 से बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब x का कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x का ऑल वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। x बिलोंग्स टू रियल नंबर मतलब ऑल रियल नंबर, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, मतलब -इंफिनिटी से +इंफिनिटी के बीच में जितना भी रियल नंबर है ना, सारा का सारा जो x का वैल्यू यहाँ पे हम दे सकते हैं, उसका मॉड हमेशा ही -5 से क्या होगा, ग्रेटर या इक्वल ही होगा। चलिए, तो मॉड x ग्रेटर इक्वल a रहे लिखा हुआ, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है, r यही है, -इंफिनिटी को +इंफिनिटी को ही वैसे लिखे हैं। चलिए दूसरा, अब यदि हम लोग मॉड x लेस इक्वल -5 देंगे तो क्या होगा, -5 से छोटा। अब देखिए मॉड x का वैल्यू कभी भी एक नेगेटिव नंबर से छोटा हो सकता है क्या? मॉड x एक पॉजिटिव चीज है, ये एक पॉजिटिव चीज है, मतलब नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब जिसका वैल्यू नेगेटिव कभी हो नहीं सकता। मॉड x क्या है, एक नॉन नेगेटिव है। अब नॉन नेगेटिव है तो वो कभी छोटा होगा क्या नेगेटिव से? जी नहीं होगा, कभी नहीं। x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है, चाहे आप कुछ भी वैल्यू यहां देके देख लीजिए, उसका वैल्यू क्या होगा, -5 से ज्यादा ही होगा, कम उससे नहीं होगा, या इक्वल भी उसके नहीं होगा। तो इसका मतलब हो गया कि x बिलोंग्स टू 5, ओके, नो रियल वैल्यू ऑफ x। मॉड x लेस देन इक्वल टू a रहेगा, तो इस समय में x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ओके। अगला चलिए, मॉड x यदि ग्रेटर देन -5 रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, x बिलोंग्स टू यही होता, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी ही होता। और मॉड x यदि लेस देन -5 रहता तो भी x बिलोंग्स टू 5 ही होता। तो यहां पे हम लोग उन चारों को भी लिख सकते हैं, मॉड x ग्रेटर देन a यहां पे नेगेटिव है, ये ध्यान दीजिएगा, a इन चारों केस में अभी जो लिखने वाले हैं उसमें नेगेटिव है, ओके। मॉड x लेस देन a तो x बिलोंग्स टू 5। तो ये चारों केस भी आप इसको लिख लीजिए, जब a निगेटिव हो उस समय का ये चारों बात किए। अब हम लोग चलेंगे a इक्वल टू 0 पे, इसको आप रोक के वीडियो को और लिख लीजिए इन सारे चीजों को, ठीक है, ओके। चलिए फाइन, अब चलते हैं हम लोग x इक्वल टू 0 पे। x इक्वल टू 0, देखिए x इक्वल टू 0, अब सॉरी a इक्वल टू 0 पे, हाँ a इक्वल टू 0 मतलब कि मॉड x इक्वल ग्रेटर इक्वल 0 रहे, मतलब 0 या 0 से बड़ा कब होगा, तो हमेशा होगा, हमेशा होगा। अब तो आप लोगों को समझ में अभी तक आ गया होगा कि x का वैल्यू चाहे कुछ भी दीजिएगा, मॉड x का वैल्यू तो 0 या 0 से बड़ा ही होता है। आप x कुछ भी देके देख लीजिए, 0 देके देख लीजिए, 0 आएगा। x के जगह पे आप कुछ भी देके देख लो, मॉड के अंदर में -3 देके देख लो, इसका वैल्यू 3 होता है ना, ग्रेटर इक्वल 0 है ना, सेटिस्फाई कर गया ना x का वैल्यू -3 भी। हाँ, तो x का कोई भी वैल्यू आप दीजिएगा, ऑल रियल नंबर, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी के बीच का कोई भी रियल नंबर यदि आप देके देखेंगे यहाँ पे, तो उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होता है, इसलिए x बिलोंग्स टू r। अच्छा, मॉड x यदि ग्रेटर देन केवल 0 रहता तो क्या होता, मतलब 0 से बड़ा, बराबर नहीं, तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 -0, मतलब सारे रियल नंबर में से 0 को बस बाहर निकाल दीजिए, बाकी आप कुछ भी दे लो यहाँ पे, बस 0 मत दो। 0 दोगे तो क्या होगा, यहाँ 0 दोगे तो मॉड 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, जबकि आपको चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0 चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए, तो आप 0 मत दीजिए, बाकी कुछ भी दे दीजिए x के जगह पे, चलेगा। अब देखिए मॉड x लेस इक्वल 0, तो मॉड x लेस इक्वल 0 कब होगा, लेस देन 0 तो कभी नहीं होगा, आप जानते हैं लेस देन 0 तो कभी नहीं होगा। मॉड x लेस देन 0 यदि बोलता तो क्या होता, तो मॉड x लेस देन 0 बोलेगा तो x बिलोंग्स टू 5, कभी नहीं होगा लेस देन 0, नेगेटिव कभी होगा ही नहीं मॉड x का वैल्यू, ओके। अब यदि लेस देन इक्वल टू 0 बोले तो हाँ इक्वल टू 0 हो सकता है,
इक्वल टू 0 हो सकता है। x का वैल्यू 0 दे सकते हैं, उसका मॉड इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, बस इक्वल टू 0 के लिए x इक्वल टू 0, बाकी कुछ नहीं आप दे सकते। ठीक है, बात समझ गया? तो ये भी चारों आप लिख लीजिए, है ना। इसको आप जरा सा गौर से धीरे धीरे एक एक पॉइंट को समझ समझ के, है ना, आगे बढ़िएगा रुक रुक के, और फिर आप देखिएगा ये सारा चीज क्लियर है। अंडरस्टैंड आप इजीली कर सकते हैं, इसको आसानी से समझ सकते हैं। बहुत इजी चीज है, इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। बस थोड़ा सा, यदि आपको नए हैं, आप यदि 10th जस्ट पास किए हैं, तो आप थोड़ा सा आराम आराम से समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो सारा चीज समझ में आ जाएगा। और इन चीजों को क्या है ना कि एक एग्जाम्पल जैसे 5 वाला बताए, तो उस एग्जाम्पल को हमेशा ध्यान रखिएगा। या और फिर उस ग्राफ को, जो ग्राफ बताया कि मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू बोले, जैसे ही ग्रेटर इक्वल टू बोले मतलब 2 से बड़ा माइनस 2 से छोटा। ठीक है, ठीक है, ऐसे याद रखना है। ऐसे बोलते हैं आपको कि मॉड एक्स लेस इक्वल 3, तो फट से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मॉड एक्स यदि लेस देन इक्वल टू 3 है, इसका मतलब x का वैल्यू -3 और 3 के बीच का होगा। ओके, इस तरह से आपको ये सारी चीजों को याद रखना है, ताकि आपके दिमाग में क्लिक करे तुरंत, तो फिर क्वेश्चन बनेगा इस पे। ठीक है, अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, जो कि लिखा हुआ है मॉड ऑफ 3x - 2 लेस देन इक्वल टू 1/2, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन है पहला, कह रहा है सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए मतलब x का वैल्यू निकालिए, x का रेंज निकालिए कि कहां से कहां होगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये कुछ इस तरह से कि मॉड x लेस देन इक्वल टू 1/2, ये लिखा हुआ है। ये आप कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ चुके हैं। मॉड x लेस देन इक्वल टू एक पॉजिटिव नंबर, ऐसे भी आप ऐसे बोल सकते हैं, मॉड x लेस देन इक्वल टू एक पॉजिटिव नंबर, ऐसे लिखा हुआ है ना। तो बताइए जरा सा, आपको याद होगा कि मॉड x यदि लेस देन इक्वल टू 1/2 है तो क्या होगा। आप जानते हैं मॉड x यदि लेस देन इक्वल टू 5 है तो क्या होता है, -5 से 5 के बीच में x का वैल्यू। तो यहां से हम बोल सकते हैं ना कि x जो होगा वो बिलोंग्स टू -1/2 से लेके और +1/2 होगा, ये आप जानते हैं। तो इसी तरीके से इसमें अप्लाई करेंगे। तो कैसे होगा ये, बस ये इसके जगह पे x मान लिए थे, ठीक है, कैपिटल X। तो 3x - 2 बिलोंग्स टू -1/2 से +1/2, ऐसे। ठीक है, कोई बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, 3x - 2 जो है वो -1/2 से बड़ा है, तो -1/2 से बड़ा या बराबर, और 1/2 से छोटा, तो 1/2 से छोटा या बराबर, ऐसे भी कोई लिख सकता है। ये चीज लिखें या ये चीज लिखें, यहाँ इंटरवल की मदद से हम इसी चीज को दिखाए हैं। सेम चीज को यहाँ पे इनइक्वालिटी के साइन के सहारे यहाँ पे शो किया गया है, दोनों चीज सेम है। अब चलिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से x का वैल्यू निकालने वाले हैं। तो पहले तो -2 हटेगा ना, तो -2 यदि यहाँ से हटेगा तो कैसे हटेगा, तो -2 है तो इसमें +2 करना होगा, जैसे -2 है ना तो इसमें +2 करना होगा। तो यदि आप यहाँ पे +2 करेंगे तो अंदर में भी आपको इसमें भी +2 करना होगा और इसमें भी +2 करना होगा। ठीक है, तो ये फिर कैंसिल, हट गया, मतलब 3x बिलोंग्स टू, ये देखिए ये हो गया 3/2 से लेके और 5/2 के बीच में, समझे क्या। अब x कैसे निकलेगा, अब 3 से डिवाइड देना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे 3 से डिवाइड दोगे, तो 3 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पलटेगा नहीं। अब इन दोनों में 3 से डिवाइड दे दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा जी, 1/2 हो जाएगा, इसमें जब 3 से डिवाइड देंगे तो, और ये हो जाएगा 5/3 से डिवाइड देंगे तो 6। तो देखो आंसर हो गया 1/2 से लेके 5/6। सेम उसी तरीके से यहाँ भी बना सकते हैं। ये इस तरह से सॉल्व करना भी आपको पहले हम सिखा चुके हैं, आंसर वही आएगा। तो यही आपका आंसर आ गया। ओके, लिखिए इसको। फिर हम लोग जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से कुछ, चलिए इसको मिटा रहे हैं।
अच्छे से आप समझ के और इसको बनाइए, ठीक है। देखिए जी, अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है आपका कि मॉड के अंदर में 3 माइनस 4x, मॉड के अंदर में 3 माइनस 4x ग्रेटर देन 9 या इक्वल टू 9 होगा। तो चलो ये कैसे बनाएंगे। तो देखिए आप इसमें क्या कीजिए कि यहां पे पहले आप इसको ऐसे सोचिए कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है मॉड के अंदर में x ग्रेटर इक्वल 9, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। इस पूरे को क्या किए x मान ली, तो x ग्रेटर इक्वल 9, तो इसका क्या होगा, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके 9 तक यूनियन 9, सॉरी माइनस इंफिनिटी से माइनस 9 यूनियन 9 से लेके इंफिनिटी, ऐसे लिखेंगे ना। तो इसको क्या करें, इसको लिखेंगे 3 माइनस 4x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 9 यूनियन 9 से इंफिनिटी, ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है। चलिए अब आप इसमें से देखिए कि x निकालना है, तो इस 3 को पहले हटाइए। तो 3 कैसे हटेगा, तो ये प्लस 3 है, तो इसमें माइनस 3 करना होगा। तो माइनस 3 करने पे क्या हुआ कि वो हट गया, माइनस 4x बचा। तो सब जगह माइनस 3 करना होगा। तो यहाँ पे जब आप माइनस 3 करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी में माइनस 3 कीजिएगा क्या फर्क पड़ेगा। माइनस 9 में माइनस 3 कीजिएगा तो माइनस 12 हो जाएगा, ओके। यूनियन, अब इसमें 3 घटाइएगा तो ये 6 हो जाएगा, और इन्फिनिटी में यदि आप घटाइएगा 3 तो इन्फिनिटी ही रहेगा। अब चलिए अब इसमें माइनस 4 से डिवाइड करने का बात आया, तो डिवाइड करेंगे माइनस 4 से, तो ये तो x बच जाएगा। अब आप एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो साइन चेंज होता है, ठीक है। मतलब आप एक यदि नेगेटिव माइनस 4 से डिवाइड करने वाले हो, ठीक है, तो माइनस 4 से डिवाइड कीजिएगा, तो सुनिए माइनस 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ये तो रहेगा इंफिनिटी ही, बट ये प्लस में हो जाएगा। माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो प्लस इंफिनिटी। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस 4 से डिवाइड करिएगा तो ये 3 हो जाएगा, 3 और ये इंफिनिटी, तो उसको ऐसे लिखेंगे, देखो 3 से लेके इंफिनिटी, ठीक है। ये जो पहले था वो बाद में 3 से इंफिनिटी, और ये भी दोनों पलट जाएगा क्योंकि आप माइनस से भाग दे रहे हैं। अच्छा, अब यूनियन बीच में जो है वो यूनियन रहेगा। इधर 6 में इंफिनिटी से भाग दीजिएगा, तो 6 में यदि आप 6 में यदि माइनस 4 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, तो माइनस 6/4, जिसको कि हम लोग माइनस 3/2 लिख सकते हैं। अच्छा, इंफिनिटी में आप माइनस 4 से भाग दीजिएगा तो इंफिनिटी रहेगा बट माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस, इसमें दिए हैं माइनस 4 से भाग, तो माइनस 3/2 ऐसे हो जाएगा, देखिए, ओके। तो ये माइनस इंफिनिटी तो माइनस 3/2 यूनियन 3 से इंफिनिटी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। गौर से समझने की कोशिश कीजिए, इंटरवल में हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, तो ये सब चीज आपको समझना है धीरे धीरे। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में कहीं कोई चेंज नहीं होता। मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या होता है ना, यदि आप नेगेटिव नंबर से गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो फिर उसमें साइन चेंज होता है। तो साइन चेंज इंटरवल में कैसे दिखेगा, तो ये साइन तो चेंज होता ही होता है, प्लस में ये दोनों पलट जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान दिए, यहाँ पे तो आ गया। तो ये आपका ये क्वेश्चन का आंसर है, इसको आप लिखिए, फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है ये, देखिए जी, अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मॉडुलस का कॉन्सेप्ट इनइक्वालिटी में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब इस बार क्या करते हैं ना, देखिए ध्यान से कि अब इस बार हम लोग दो मॉड लेते हैं। एक लेते हैं मॉड ऑफ x प्लस 1, ठीक है, और प्लस में मॉड x ग्रेटर देन 3, ऐसे लिए। देखिए इस बार दो मॉड का साइन है, ठीक है। तो दो मॉड का यदि साइन है तो अब आपका जो वो वाला कॉन्सेप्ट सब था ना वो सारा फेल, वो यहां नहीं लगाना है आप, क्योंकि दो दो मॉड का साइन है, बीच में प्लस है। तो अब आपको ये क्वेश्चन को बनाने के लिए केस में डिवाइड करना होगा, अलग अलग केस में बना के डिवाइड करना होगा। तो क्या है केस, कैसे डिवाइड करते हैं, चलिए दिखा रहे हैं आपको।
केस वन, केस वन, केस वन हम लोग क्या करेंगे, केस वन कैसे, तो देखिए मॉड जहां जहां हो, ध्यान से सुनिए आराम से, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, जहां जहां मॉड हो उसमें जो अंदर में चीज है ना उसको जीरो पुट कीजिए। तो x प्लस वन को पहले जीरो पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो गया, तो x का वैल्यू हो गया माइनस वन। अच्छा मॉड x, तो x को जीरो पुट करेंगे तो x क्या आ गया जीरो। तो x का दो वैल्यू आया आपको, x का वैल्यू एक आया माइनस वन, एक आया जीरो। देखिए दोनों फिर से सुनिए, जितना भी मॉड रहे, दो से ज्यादा मॉड रहे, तीन मॉड रहे, तो तीनों मॉड के अंदर में जो लिखा रहे उसको सेपरेटली आप अलग से जीरो के इक्वल करके x का वैल्यू निकाल लिया कीजिए। x का वैल्यू निकल गया, एक निकला माइनस वन, एक निकला क्या जीरो। देखिए क्या होगा, माइनस वन इधर है, जीरो इधर है, ठीक है। पूरा जो नंबर लाइन है वो तीन भाग में बटा, एक दो तीन, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि केस वन बनाना है कि जब x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके और माइनस वन के बीच में हो, माइनस इंफिनिटी से कहां हो, माइनस वन के बीच में हो, ठीक है। माइनस वन से छोटा मतलब, बात समझ गए, हाँ। अब ये एक केस बना लिए, आप चाहे तो यहाँ इक्वल टू भी माइनस वन को भी इसी केस में ले सकते थे, तो अगले बार फिर छोड़ना होगा माइनस वन को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आप यहाँ ले लीजिए या छोड़ दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिखाएंगे कैसे, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो फाइनल आंसर होगा। देखिए केस वन ये बना लिए, केस टू क्या बनाएंगे, केस टू बनाएंगे माइनस वन से जीरो, तो केस टू भी यहां बना देते हैं। तो केस टू बनेगा x बिलोंग्स टू माइनस वन से जीरो। देखो माइनस वन से जीरो बीच पर क्या किए कि माइनस वन यहां छोड़े तो यहां पे क्लोज कर दिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब हम लोग तीसरा केस बनाएंगे, वो बनाएंगे जीरो से इंफिनिटी, यहां पर बना देते हैं, ठीक है। तो जीरो से इंफिनिटी, तो केस थ्री बनेगा x बिलोंग्स टू, जीरो यहां ले चुके हैं तो यहां पे छोड़ देते हैं, जीरो से इंफिनिटी, ओके। तीन केस बना। चलिए अब बात करते हैं इसको कैसे ब्रेक किया जाए, मॉड को कैसे ब्रेक किया जाए। देखिए मॉड के अंदर में यहाँ पे x प्लस वन है, ब्रेक होगा मॉड तभी तो सॉल्व होगा। तो यहां से मॉड के अंदर में x प्लस वन है, तो माइनस इंफिनिटी से माइनस वन के बीच का कोई भी संख्या, माइनस वन से छोटा है तो माइनस वन के से छोटा कोई भी संख्या, जैसे माइनस फाइव ले लिए, तो कोई भी ले सकते हैं आप चेक करने के लिए। तो माइनस फाइव इस बीच से उठा के और यहां पे रखें, तो माइनस फाइव यदि रखेंगे तो माइनस फाइव प्लस वन माइनस फोर होगा, नेगेटिव आया एक। तो मॉड के अंदर यदि नेगेटिव चीज आए तो मॉड हटाइए बट एक माइनस लगाइए। देखिए माइनस के साथ मॉड को हटाए, माइनस लिए फिर मॉड हटाए फिर x प्लस वन लिखे। क्यों ये माइनस लगाए, क्योंकि आपको दो लाइन हम बता चुके हैं कि जब माइनस रहे मॉड के अंदर में, नेगेटिव साइन, नेगेटिव चीज रहे तो माइनस साइन लेते हैं तब मॉड हटाते हैं। तो इन दोनों के बीच का कोई भी संख्या लेंगे, यदि एग्जाम्पल के तौर पर हम माइनस फाइव लिए हैं, तो माइनस फाइव यदि यहाँ पे लेंगे तो माइनस फाइव प्लस वन नेगेटिव चीज आया, तो नेगेटिव आया इसलिए मॉड हटा दिए और माइनस लगा दिए, ठीक है। चलिए प्लस, अब यहाँ पे x है, अब वही चीज यहां भी रखिए, कुछ भी रखिए उसके बीच का, माइनस 10 रखिए, माइनस 7 रखिए, नेगेटिव आ रहा है ना, तो मॉड हटेगा तो फिर से क्या होगा, माइनस लगेगा, तो माइनस x हो गया, ठीक है। ग्रेटर देन 3 जो लिखा हुआ है। अब देखिए माइनस x और माइनस x, माइनस 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 3, तो माइनस 2x वो उधर गया तो ग्रेटर देन 4। अब माइनस 2 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो फिर से देखिए यहाँ पे डिवाइड जैसे आप कीजिएगा माइनस 2 से, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, पलट जाएगा ये वाला, तो ये वाला साइन को पलट देते हैं और यहाँ पे ये हो जाएगा x, ये पलट गया इधर और ये हो गया माइनस 2, माइनस 2 से माइनस, ये माइनस का माइनस और 2 से 2, समझ रहे ना, तो माइनस 2 से आप डिवाइड किए तो ऐसा हो गया। अब क्या है मेन बात, अब यहां से है केस जो बनाते हैं, जिसको लेके आप यहाँ जो केस बनाते हैं, इन दोनों के बीच में कॉमन वैल्यू लिया जाता है, कॉमन, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, यूनियन ऊपर की तरफ मतलब दोनों को मिला के, और इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो कॉमन है,
दोनों में कॉमन का मतलब जो चीज दोनों में है उसको लेना है, ठीक है। तो केस 1 का फाइनल आंसर क्या होगा? तो केस 1 का जो फाइनल आंसर है वो देखिए, केस 1 का x का वैल्यू इसमें माइनस इन्फिनिटी से -1 तक था। आपको यदि ये सब बात को अच्छे समझना है तो खटाक से आप क्या कीजिए कि ग्राफ बना लिया कीजिए, नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया कीजिए। माइनस इन्फिनिटी से -1 तक था, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक ये हो गया। अच्छा, ये बोल रहा है x का वैल्यू लेस देन -2, -2 से छोटा, तो -2 से छोटा क्या होगा? यहां से इधर होगा। अब बताइए दोनों में कॉमन क्या है? तो कॉमन है दोनों में यहां से इधर, है ना, इधर। तो माइनस इन्फिनिटी से -2, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -2, ये दोनों में कॉमन आया। और यही हो गया केस 1 का आंसर। केस 1 का आंसर ये आया, केस 1 का आंसर। ओके, अब केस 2 सॉल्व करेंगे, इसी तरह केस 3 सॉल्व करेंगे, और सभी केस को सॉल्व करने के बाद जो लास्ट में हम लोग लेंगे आंसर, वो अपना सबको यूनियन करके लेंगे। ओके, चलिए इसको बता रहे हैं पहले। आप x बिलोंग्स टू यदि -1 से 0 है, तो -1 से 0 के बीच का कोई नंबर लीजिए। अब आप -1 0 के बीच का कोई नंबर चुनिए, जैसे कि माइनस में 0.5, -0.5 इसमें दीजिए। तो ये जो -0.5 दीजिएगा प्लस 1 होगा, तो ये पॉजिटिव चीजें का आएगा, आपको 0.5 आएगा प्लस में, तो मॉड हट जाएगा सीधा, क्योंकि प्लस वाला चीज आ रहा है तो मॉड सीधा हट गया, माइनस नहीं लगेगा इस बार। क्या किए, फिर से सुनिए, इसके बीच का कोई नंबर चुनिए। हम चुन लिए -0.5, -0. इसमें 5 दिए तो ये आ गया पॉजिटिव पूरा, तो मॉड हट गया सीधा, फिर प्लस ये वाला, फिर मॉड x, अब उसमें दिए -0.5 तो नेगेटिव हो गया, -0.5 दिए x के जगह पे, नेगेटिव आ गया मॉड के अंदर, तो मॉड हटेगा लेकिन एक माइनस लगेगा। ग्रेटर देन 3, प्लस x से माइनस x कैंसिल, तो 1 ग्रेटर देन 3, ये तो गलत बात है। 1 ग्रेटर देन 3 नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। यहां से जो है ना, आप x का वैल्यू -1 से 0 लेते हैं तो ऐसा चीज आया जो कि संभव ही नहीं है। इसका मतलब -1 से 0 आप x का वैल्यू नहीं लेना, ठीक है। तो -1 से 0 के बीच में लिए तो कुछ भी नहीं आया, 1 ग्रेटर देन 3 होता ही नहीं है, x का ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं निकला। तो इसमें और x बिलोंग्स टू 5, इसमें और इसमें यदि कॉमन लेने का बात चले तो क्या कहिएगा, कॉमन क्या है इन दोनों में? कॉमन इन दोनों में कुछ भी नहीं है, 5 है ना, तो 5 है, तो इस केस 2 का आंसर क्या आया, 5। तो ये अपने आंसर में शामिल करिए, मत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 मतलब कुछ भी नहीं आया इससे, कॉमन कुछ भी नहीं आंसर आया इससे। 1 ग्रेटर देन 3 पॉसिबल ही नहीं कभी, तो x का ऐसा कोई वैल्यू यहां से केस 2 से नहीं आया, कोई बात नहीं। केस 3 पे चलिए। केस 3 में x का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, कोई चुनिए मन में, क्या चुने आप? 5 चुने, चलिए 5 + 1 6, पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है बस, तो मॉड हट गया, ठीक है, प्लस। अब x ये भी पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 3, तो 2x + 1 ग्रेटर देन 3, तो 2x ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन 1, 2 से भाग दे दोनों तरफ। अब x आया ग्रेटर देन 1 और यहां पे आया x 0 से इन्फिनिटी, दोनों में फिर से कॉमन, कॉमन क्या होगा, इंटरसेक्शन लेना है। कॉमन क्या होगा बताइए, दोनों में कॉमन क्या ले, क्या होगा कॉमन? x कह रहा है ये 1 से बड़ा, ये बोल रहा है 0 से बड़ा, तो दोनों में कॉमन क्या होगा? तो नंबर लाइन फिर से खींच के आप चेक कर लीजिए, देखिए ये बोल रहा है एक कि 0 से बड़ा इन्फिनिटी तक, ओके, और एक बोल रहा था जी कि 1 से बड़ा इन्फिनिटी तक, तो 1 से बड़ा इन्फिनिटी तक, तो कॉमन आया यहां से आगे 1 से बड़ा आया ना कॉमन, 1 से इन्फिनिटी तक, तो 1 से इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, ऐसा। ये आया केस 3 का आंसर, केस 3 का आंसर, ठीक है। तो केस 1, केस 2 और केस 3 सभी के आंसर को अब आप यूनियन लीजिए, अलग अलग केस का जो आंसर आता है ना उसको यूनियन करते हैं और फाइनल आंसर आप लोगों को वहां से मिलेगा। तो फाइनल जो आंसर आया इस क्वेश्चन का, वो आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी,
ये देखिए आंसर आ गया, दोनों को एक साथ यूनियन करके लिख दिए। इससे तो कुछ भी आंसर नहीं आया था, इसलिए वो शामिल नहीं हुआ। तो इस तरह से जो है ना मॉड यदि एक से ज्यादा आए तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समझ में आया बात? अच्छे से देखिएगा एक बार फिर से, है ना। कोई तरह का दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, बिल्कुल ही आप 11th क्लास में है तो दिक्कत होगा, बट आप उससे डरिए मत, आप कमेंट कीजिए, बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। वीडियो को पूरा देखा कीजिए, हमेशा ही आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। चाहे आपका रिजल्ट निकला है या फिर नहीं निकला है, अभी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि यही आप में और दूसरों में अंतर पैदा करेगा, है ना। तो आप एक दूसरे से डिफरेंट बनना चाहते हैं तो अपने पढ़ाई को रोकिए मत। आप जहां भी है, घर में है, आप वहां से पढ़ाई कीजिए और आप हमसे क्वेश्चन पूछिए जो दिक्कत होता है। तो ये सारा क्वेश्चन था। आपको जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसमें होमवर्क रहेगा आपके लिए, आप उन होमवर्क को जरूर कर लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग ग्राफिकल मेथड से पढ़ेंगे कि कैसे इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ओके ओके, बाय, सी यू।